नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रिंसिपल एक ऐसा वर्ड है जिससे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, लेकिन आज इस वहम को शायद हम मिटा देंगे। आज तो हमारे साथ ऐसे ही एक प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सुमन कालरा। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एजुकेशन को वो किस तरह से देखते हैं, व्हाट इज़ एजुकेशन फॉर हर, और कैसे एजुकेशन में चेंज लाना चाहते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन पॉइंट में। थैंक यू सो मच। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आप पहले तो वाई आपने प्रिंसिपल प्रोफेशन ही क्यों चूज किया, वाई नॉट अदर, मतलब वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। ओके, सो दरअसल मैं पहले एक अलग सेगमेंट में काम करती थी, लेकिन जब मेरा बेटा हुआ और उसको मैंने स्कूल में ज्वाइन करवाया तो मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और मुझे ऑफ़र मिला तो मैंने वो चांस को ग्रैब कर लिया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी वेकेशन मतलब जॉब से वेकेशन नहीं लिया। सो आई एम वर्किंग इन एजुकेशन, कंटिन्यूसली मैंने एजुकेशन में काम किया है और बहुत अच्छा लगता है स्कूल में बच्चों के साथ काम करके। आप हर दिन जीते हो, आप जिंदा दिल रहते हो और आजकल के बच्चों से तो सीखने में ही बहुत कुछ मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। जैसे हम प्रिंसिपल है एक, ठीक है, एक अगर हम टीचर की बात करें, टीचर के पास एक क्लास होती है, लेकिन प्रिंसिपल के पास पूरा स्कूल होता है। तो वो किस तरह से पूरे स्कूल को मैनेज कर पाते हैं? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट 30 बच्चों को संभालना और 300 बच्चों को संभालना। एक्चुअली ये मुश्किल नहीं है अगर आपके पास एक अच्छी टीम है। तो ये सब टीम वर्क है, वो मैं अकेली ना संभालती हूँ और ना ही संभाल पा सकती हूँ। कोई भी प्रिंसिपल नहीं कर सकते, ये सब प्रिंसिपल मेरे से एग्री करेंगे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम ये सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं एक अच्छी टीम के साथ, हमारे अच्छे टीचर्स, हमारे अच्छे कोऑर्डिनेटर्स। और डेफिनेटली हमें उनके साथ रोज़ मिलना पड़ता है, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी मोटिवेट करना पड़ता है, आखिर हम सब इंसान हैं। और कभी कभी उनको आइडियाज़ देने पड़ते हैं, सलाह करते हैं और हम एक टीम की तरह काम करते हैं। उनके आइडियाज़ सुनते हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो करते हैं। तो हम लोगों को एम्पावर करते हैं, लाइक हम उनको चांस देते हैं कि वो आके हमसे कह सके। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ स्कूल को इम्प्रूव कर सकती है तो हमें रोकते नहीं हैं, हम उनको सुनते हैं और हम सब मिलके एक टीम की तरह फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, अगर बड़ी चीज़ें करनी है तो छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, हम जैसे भी बात कर रहे थे, तो कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उन सबको कैसे मैनेज करते हो? उन कई बच्चे होते हैं ना जो सुनाना चाहते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस या आगे नहीं आते, तो उस तरह से आप किस तरह से उनको मैनेज करते हो? आई फील वेरी लकी। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसे स्कूल में काम करती हूँ जहाँ की बच्चों को और टीचर्स को वॉइस है। वॉइस इन द सेंस कि वो आके कह सकते हैं। मेरे स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में अगर एक बच्चा परेशान है और वो डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहता है तो उसको रिसेप्शन में पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आ सकते हैं सीधे और मेरे से बात कर सकते हैं। तो उस तरह का हमारा एक हमने कल्चर क्रिएट किया है। एक्चुअली ये सब डिपेंड करता है स्कूल कल्चर पे। तो आप अगर वैसा कल्चर क्रिएट करोगे जहाँ पे कोई भी किसी से डरता नहीं है, लेकिन हाँ इज्जत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, पर एक डर नहीं है, तो वहाँ पर हमारे स्कूल में बच्चे आके, जैसे हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो स्टूडेंट लेड हैं, मतलब जिसमें कि बच्चे ही इनिशिएट करते हैं प्रोग्राम को, पूरा प्लान बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं। हाँ, टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स उनके मेंटर्स रहते हैं, उनके साथ रहते हैं कि हाँ कहीं एक गलत या कुछ सलाह देनी है जहाँ पे, लेकिन बच्चे प्लान करते हैं और उनको पूरी ऑप्शंस देते हैं। और आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में बच्चों को डराया जाता है। हाँ, वो आई गेस बच्चे वो कल्चर अब हाँ, चेंज हो गया है। खत्म हो गया है। पहले तो बच्चों को इतना मारते थे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था बात करने का, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हो रही है ना, वो बहुत डिफरेंट हो गई है। मैम, जैसे यू आर इन द एजुकेशन सेक्टर, तो व्हाट इज एजुकेशन फॉर यू, एंड आप एजुकेशन को किस तरह से देखते हो और कुछ चेंज क्या लाना चाहते हो आप एजुकेशन में? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज? जी, देखिए पर्सनली एजुकेशन के आज की डेट में अलग अलग मायने हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन एक्वायर करने के सोर्सेज बहुत आ गए हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास स्कूल के टीचर थे या लाइब्रेरी थी या बुक्स थे, लेकिन आजकल बच्चों के पास वो आप
एक क्लिक के ऊपर आप कुछ भी जान सकते हो, कुछ भी कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से हमें अपने, स्पेशली बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमें अपने कल्चर जो हम बहुत, आई मीन वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, तो वो हमारे बच्चों को अभी भी सिखाने की ज़रूरत है, उनके उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारा कल्चर बहुत सारे देशों को भी बहुत कुछ सिखाता है, you know? हमारे रूट्स के साथ जुड़ना बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी को चेंज करने की हिम्मत रखे, यू नो। तो वो चेंज एक स्कूल से ही आ सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास वो 500,000 बच्चे हैं और हम उनको ट्रांसफॉर्म करें, तो डेफिनेटली कल को वो बाहर जाके सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। यस, दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस। मैम, जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, तो बच्चे जैसे 24 घंटे फ़ोन में, दे आर जस्ट स्क्रोलिंग द रील्स ही देखी जा रहे हैं, कुछ उनमें इनोवेशन नहीं आ रही। मतलब ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ में हैं जिनमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं ज़्यादातर, वो स्क्रोलिंग इतना करते हैं कि आसपास की दुनिया को भूल रहे हैं और दे आर इनटू देयर ओन वर्चुअल वर्ल्ड। तो वो कैसे बच्चों की स्टडी को या उनकी एजुकेशन को या उनके माइंड को अफेक्ट कर रहा है? बिकॉज यू आर इनटू द स्टूडेंट्स, आप उनके साथ ज़्यादा डील करते हो, तो उनमें क्या चेंज आपको देखने को मिलता है? सी, यू करेक्ट, लेकिन इस चीज़ के दो पहलू हैं। एक तो है कि बच्चे अंधाधुंध इसमें घुस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको अंधाधुंध घुसने के लिए, एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो एक फ़ोन खरीदना अफोर्ड तो नहीं कर सकता, तो कौन लेके देता है? एडल्ट्स, ठीक है। और हम एडल्ट्स हैं जिन्हें कि उन्हें गाइड करना है और चैनलाइज करना है। आप उनको फ़ोन से, आईपैड से, इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते। अगर आप दूर रखोगे तो वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसमें उसको ग्रोथ के लिए हमारे बच्चों को नॉलेज होना और टेक्नोलॉजी के साथ टच में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। लेकिन ये है कि हम उनको शुरू से ही, और डेफिनेटली मैं एग्री करूँगी कि स्कूल इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं कि हम बच्चों को गाइड करें। दे शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी विद गाइडेंस, और उसके लिए अकेला स्कूल कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स का पूरा हमें उसमें सहयोग चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी आपने पेरेंट्स की बात की है, एंड यू आर ऑल्सो पेरेंट, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए कि वो थोड़ा उन चीज़ों से थोड़ा हट जाएं और कहीं ना कहीं पढ़ाई पे ध्यान दें? मैम, क्योंकि जब पहले के बच्चे थे ना, फ़ोन्स नहीं होते थे, बाहर खेलते थे, कुछ अपनी तरफ से इनोवेशंस करते थे, चाहे वो मिट्टी के साथ ही खेलते थे ना, उसके साथ भी बड़ा कुछ सीख जाते थे। लेकिन अब बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, फ़ोन पे इतनी गेम्स हैं उनके पास कि उनको यही नहीं पता कि हम बाहर जाके भी कुछ खेल सकते हैं, नई गेम्स बना सकते हैं। तो इसमें पेरेंट्स कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं? मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ऐसा है कि आजकल पेरेंट्स भी शायद बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। आई एग्री। सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना, उनके साथ खेलना, उनके साथ थोड़ा मस्ती करना। कितने सारे मदर्स हैं जो फ़ोन ही स्क्रॉल करती रहती हैं, ठीक है, बच्चे को। और कभी कभी जैसे हमारे स्कूल में अगर कोई पेरेंट आया है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ऑफिस में, उसके लिए वो बात करने आए हैं, कुछ काम से आए हैं, और छोटा बच्चा बाहर बैठा है, तो वो उसके हाथ में पहले ही फ़ोन पकड़ा देता है, क्योंकि हमें उनको संभालने में मेहनत लगेगी, तो हम उनको ये गैजेट पकड़ा देंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। सो देयर वी गो रॉन्ग। वही ना, मतलब पेरेंट्स बच्चों से पीछा छुड़वा रहे हैं और उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिवली उन पे इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या देखना है क्या नहीं। उनकी बच्चों की गलती नहीं है, गलती हम एडल्ट्स की है। वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, माइंडलेस चीज़ें देख रहे हैं जो उनके काम भी नहीं आएंगी शायद। राइट। मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोलैबोरेशंस? जैसे कोलैबोरेशंस होती हैं, ठीक है, विद स्कूल, यूनिवर्सिटीज, डू यू थिंक कि स्कूल्स का यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट होना चाहिए? 100%। और इनफैक्ट हमारे स्कूल में तो इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, और हॉलीडेज़ में भी अभी भी इवन 9-10th के बच्चे वो डिफरेंट जगह पे जाके अपना इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें कि जो सब्जेक्ट्स उन्होंने फ्यूचर में पढ़ने हैं उससे रिलेटेड, जिससे कि उन्हें एक तो एक्सपीरियंस गेन होता है, उनके पोर्टफोलियो को ऐड करता है। और मुझे लगता है कि ये सभी यूनिवर्सिटी को, जैसे आज के वो सेशन में हमने देखा कि सिटी यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो आई थिंक सभी यूनिवर्सिटी को इसमें काम करना चाहिए कि बच्चों को, इनफैक्ट 11th-12th के बच्चों को तो कर ही रहे हैं, सीबीएसई के भी अब आ गया है जो एनईपी में है, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स आई थिंक बच्चों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। एक तो उनको वो भी समझ आएगी कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, और थोड़े से डाइवर्ट हो जाएंगे, थोड़े फोकस्ड और हो जाएंगे।
उनका बेस तैयार होना शुरू हो बिल्कुल जाता है, राइट? बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी और स्कूल अगर कोलैबोरेट करके इसमें चलते हैं तो इसमें स्कूल्स का भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बच्चों को और पेरेंट्स का भी फ़ायदा होगा। उनको हेल्प करेगा कि बच्चे को आगे क्या करना है। क्या पता मैं कुछ करना चाहूँ और इंटर्नशिप के बाद मुझे लगे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, शायद मुझे किसी दूसरी फील्ड में जाना है, तो बहुत हेल्पफुल वो है। टाइम बहुत बच जाता है, हम बहुत कॉलेज ज़रूरी के है। बाद वो टाइम लगाते हैं एग्जैक्टली हाँ, कभी कभी तो ग्रेजुएशन के बाद हम फील्ड चेंज कर लेते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। आपने ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए, तो आप वो बचा सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटीज़ उसमें बहुत हेल्प कर सकती हैं, Okay. यू नो। Yes. I mean, universities, I think, should come to schools. You know, that way we can collaborate and help each other. Yes, you're right. Thank you so much, ma'am, Thank for you. joining with us. It was great talking to you. Yes, Thank ma'am. you. Thank you so much. So I hope ये आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना प्रिंसिपल्स को लेकर कि प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आई गेस अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो ऐसे ही और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।